हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स है। आप किसी भी कंपनी में जब जाते हैं ऑडिट के लिए तो उसमें हम फिक्स एसेट्स हमारा एक एरिया होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम फिक्स एसेट्स की ऑडिट कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हैं। तो हम ये सब चीज़ें आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि जैसे जब भी हम किसी कंपनी में विज़िट करते हैं फॉर ऑडिट तो वहाँ पर बहुत सारे सिग्निफिकेंट एरियाज़ हमारे पास होते हैं जो बैलेंस शीट में होते हैं। तो हमें देखना होता है कि वहाँ पे हमें कैसे इन चीज़ों को डील करना है। तो जो हमारे पास जो फिक्स एसेट्स होता है, आपको इसके केस में क्या करना होता है, सबसे पहले आपको कंपनीज़ के फिक्स एसेट्स रजिस्टर लेने होते हैं जिसमें आपको सारी डिटेल दी होती है कि कंपनीज़ के पास कौन कौन से फिक्स एसेट्स हैं एज ऑन बैलेंस शीट डेट। सेकेंडली, आपको उनसे पूछना है कि उन्होंने कोई ख़रीदा तो नहीं है ऐसे ड्यूरिंग द ईयर। तो उन्हें हम एडिशंस में देखेंगे कि एडिशंस क्या क्या हुए हैं फिक्स एसेट्स में। थर्ड, हमें ये देखना है कि कोई भी एसेट उन्होंने डिस्पोज ऑफ तो नहीं करी ड्यूरिंग द ईयर, कोई सेल तो नहीं कर दी एसेट। तो हमें इसकी डिटेल भी उनसे लेनी होती है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी होती है वो ये कि जितने भी एसेट्स हैं वो कंपनी के नेम पर होने चाहिए, कंपनी के यूज़ के लिए होने चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि पर्सनल यूज़ के लिए जो भी एसेट्स रिकॉर्ड करें वो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ हो रही हूँ। तो हमें ये बहुत ध्यान से चेक करना है कि जितने भी एसेट्स हैं वो कंपनी के नेम पर एग्जिस्ट होने चाहिए। जो जितनी भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो हमने एसेट्स रिकॉर्ड करी हुई हैं, तो हमें क्या देखना होता है, पहले हमने रजिस्टर ले लिया, देख लिया कि एडिशंस क्या हैं, डिलीशंस क्या हैं, उसके बाद हमें ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं। उसके लिए क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि जो भी एसेट्स हैं उनकी ओनरशिप हमारे पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको मैनेजमेंट से इंक्वायर करना है। जितने भी एसेट्स हैं उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज ठीक रेट से हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको ये देखना है। उनकी जो वैल्यू है वो सही तरीके से रिकॉर्ड हुई हुई है कि नहीं हुई हुई, ये आपको देखना है। थर्ड की चेन ऑफ अथॉरिटी, जब भी आप किसी एसेट की आपको रिक्वायरमेंट होती है तो वो किसी ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही कंपनी में आ रही है, हमें ये भी देखना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें एक जो उन्होंने प्रोसीजर्स फॉलो कर रखे होते हैं कि जब भी किसी एसेट की रिक्वायरमेंट होती है वो पहले ऑथराइज पर्सन के पास रिक्विजिशन लेके जाते हैं। रिक्विजिशन देखकर एडमिनिस्ट्रेटिव वाले जो होते हैं वो देखते हैं कि इनको सच में ही इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं। उसके बाद वो एक कोटेशन डालते हैं वेंडर्स के पास। अगर जो भी उनका लोएस्ट वेंडर होता है उसको वो बिड करके उस एसेट को लेने के लिए एग्री हो जाते हैं। फाइनली एसेट आ जाती है और उसके बाद उनके पास इनवॉइस पे आ जाती है। दूसरा, ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो एसेट्स हैं वो हमने सब परचेज ही करे हुए हैं। ऐसा भी होता है कि हम कुछ एसेट्स को लीज़ पर भी ले लेते हैं। तो उसमें हमें ये देखना है कि लीज़ के जो भी इंडेस हैं वो अप्लाई हुए हैं या नहीं हुए। इंडेस 116 इन्होंने अच्छे से एप्लीकेबल करा है या नहीं करा अपने सारे एसेट्स पे जो इन्होंने लीज़ पे लिया हुआ है। राइट टू यूज़ एसेट क्रिएट करा हुआ है या नहीं करा हुआ अपने बुक्स में, हमें ये चेक करना होता है। उसके बाद जो एसेट इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर सोल्ड करी हुई होती है तो उसके लिए इन्होंने अच्छे से प्रॉफिट या लॉस जो भी उस एसेट पे हुआ है उसको अच्छे से कैलकुलेट करके उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है नहीं करा हुआ, हमें ये भी बहुत अच्छे से चेक करना होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो भी हमें ड्यूरिंग द ऑडिट चेक करनी होती हैं इन केस ऑफ फिक्स एसेट्स। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।